ये कौन है? कौन है ये? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में रिएक्शन बहुत आसान है, बस आपको ये समझना है कि एक देता कौन है। ये रिएक्शन कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन। देखो, मान लो अगर आपने बेस कैटलाइज रिएक्शन किया, जो मैंने कल एग्जांपल दिया था बिल्कुल लास्ट में, वो एसिड कैटलाइज था। मान लो मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस से, एंड इसी का कॉरस्पॉन्डिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट NuH से। तो इस बार H प्लस तो नहीं है, इस बार ये न्यूक्लियोफाइल है। समझना ध्यान से सभी लोग, ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें ये 3 बॉन्ड प्लेन पर होंगे, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एनसीईआरटी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है, तो मतलब एक्सपेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जरा रखो परपेंडिकुलर, इमेजिन करो, या तो परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, ये पाई है। बड़ी बात, इस कार्बन के पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करे? रेंज। इस कार्बन के पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक, सॉरी, खाली है? गोली मार दूंगा बे, केमिस्ट्री खत्म हो गई। ये sp2 है, एक पाई वैकेंट, सॉरी एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा खाली ऑर्बिटल है? जल्दी बोलो। पाई स्टार। देखो यहाँ इस बार पाई टूटने वाला है ना, जब कोई अटैक करेगा तो ये टूटेगा ना बे, तो इसके पाई स्टार में अटैक होगा। सही बात, पाई स्टार में, और पाई स्टार लाई करेगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि पाई भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है। कल तक क्या था, सिग्मा ऐसे होता था, इसका एंटीबॉडी यहाँ लाई करता था, राइट, जस्ट उसके अपोजिट। अब आज पाई की बात कर रहा हूँ, तो पाई का स्ट्रक्चर थोड़ी सिग्मा जैसा था, पाई तो ऐसे होता ना, ऊपर भी नीचे भी ओवरलैप करता, तो पाई स्टार भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो एम्प्टी होगा। समझ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? जब सिग्मा का सिग्मा स्टार होगा तो पाई का पाई स्टार नहीं होगा। बस हो गया, और क्या समझना है? पाई स्टार भी तो होगा ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जहां सिग्मा, ये पाई कहाँ लाई करता है? बोर्ड के परपेंडिकुलर लाई करता है कि नहीं? जानते हो तभी बोलो, ये पाई बोर्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे है? क्यों, समझाओ। एलीन पढ़ाया, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया, ये वो सब पढ़ाया, कुछ नहीं आया अभी तक। कैसे ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है बे? sp2 में 2 पी चले गए ना, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बनाने, तो बचा pz या विच एवर लेफ्ट, वो कहाँ रहेगा? उस sp2 ट्राइगोनल प्लेनर के परपेंडिकुलर। छोड़ो पाई स्टार, तुम ये बताओ कि इसका जो पाई है, पाई, क्या वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कि नहीं? तो उसी को तोड़ने वाले हो ना, तो उसी को तोड़ने के लिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी क्या करेगा? एबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है 50%, और 50% बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है 50%। इसीलिए देखो, अगर इस प्लेनर मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो ओ नीचे जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल बिलो से अटैक करेगा तो ओ ऊपर आ जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे बताओ? देखना, ये ऑन द प्लेन रहा, न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से आया, तो ओ भाई साहब ऊपर चले गए, ओ माइनस, राइट, या प्लस क्या चांस है? न्यूक्लियोफाइल एबव द प्लेन से आया, या तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या आज कुछ? तो ओ कहाँ चला गया? नीचे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये कायरल सेंटर होगा, इसको मैं अगर R1 R2 कह दूंगा, तो प्रोडक्ट हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, अगर ये R1 R2 हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे बड़ी बात अभी जो मैं कल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि अगर रिएक्शन के बाद कायरल सेंटर जनरेट होगा, अगर रिएक्शन की वजह से कायरल सेंटर जनरेट होगा, तो वो कायरल सेंटर दोनों फॉर्म में होगा, आर फॉर्म में भी और
एस फॉर्म में, और इसमें कोई कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है, बराबर बराबर बिल्कुल, कोई हिंड्रेंस नहीं है, जितना हिंड्रेंस ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो एग्जैक्टली 50-50 होगा, ठीक है, परफेक्ट रेसिमाइजेशन। तो लिख लेना, इफ न्यू कायरल सेंटर, ये बात तो बहुत दिन से जानते हो ना कि जब भी न्यू कायरल सेंटर जनरेट होगा आप उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज देखोगे। इफ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड आफ्टर nucleophilic addition reaction, then what? Then B plus L both will form पहली रिएक्शन, इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल का रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा आ रहा है। पेपर लीक था क्या पहले से? 600 की लगी। एआईटीएस में पता चल जाए, एआईटीएस में केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, इन लोगों ने ना परसों कुछ दिन पहले आए थे ना सेंट्रल टीम वाले, उन्होंने कैटेगरिकली बोला है कि एआईटीएस में कुछ सवाल टफ रखेंगे ही रखेंगे। वो टफ पता है क्या टफ होते हैं, पता ही नहीं कहाँ से होते हैं, है ना? तो स्टफ का मतलब अभी थोड़ा इनको समझने में टाइम लगेगा। तो टफ मतलब क्या रहना चाहिए, तो एनसीईआरटी में ना, वो ऐसी बात पूछते हैं एनसीईआरटी में ही नहीं होती है। तो वो इसलिए हम मान के चलते हैं कि दो दो केमिस्ट्री में क्या, कहाँ, वो क्या है, ये लिखो पहले जल्दी से। कैसे बोल सकता है तू? जरा टिकट रेज करना, उस पर ये बात लिखना तो। ओ भाई साहब, अभी इसको नहीं रियलाइज हुआ, क्लास में आ ही गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पहला एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये एडिशन ऑफ NaCN और SCN। अब नहीं पढ़ोगे, समझ नहीं आ रहा है? एडिशन ऑफ SCN प्लस NaCN, ठीक हेडिंग ए सरावी, नहीं लिख। बच्चे कम हो रहे हैं, सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और बच्चे जितना कम होंगे सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सिलेक्शन वाले बचेंगे फिर। एटीएस एग्जाम में खुद कराऊंगा ना, तुम लोग का टेंशन, आज से फ्री। तो एडिशन ऑफ NaCl एंड SCN मतलब ये है, देखो, अगर आप NaCN और SCN लेते हैं तो ये बेस कैटलाइज्ड है, और अगर आप SCN/H+ लेते हैं तो ये एसिड कैटलाइज्ड है। तो निहायत ही आसान रिएक्शन है, डबल बॉन्ड O R1 R2, इसको आप देंगे NaCN, तो पहले CN माइनस अटैक करेगा, CN माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस चार्ज, वो यहाँ से क्या ले लेगा, HCN से H ले लेगा, और यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ CN, सबको समझ आया? HCN में कौन कौन सा पार्ट है, H+CN-, H+ इलेक्ट्रोफाइल है जो कि O पर जाएगा, CN- न्यूक्लियोफाइल है जो कि C पर आएगा, तो C इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो रिएक्शन से जो बनेगा होगा R1 R2। देखो बच्चों बहुत सिंपल, एवरीबॉडी पाई को ऐसे तोड़ दो, ठीक है, मैं ढूंढूं इलेक्ट्रोफाइल कौन है, प्लीज डोंट से Na+, वरना सुसाइड कर लूंगा। Na+ इज नथिंग, स्पेक्टेटर आयन, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+ होगा और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CN- होगा, तो यहाँ H जोड़ दो और यहाँ N। एक ऐसा कार्बन जहाँ OH भी हो और वहीं CN भी हो, जहाँ OH भी हो और वहीं CN भी हो, उसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये मैं पढ़ा चुका बे, कहाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइम, एकदम ऐसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइम CN- का अटैक कराया था, यहाँ गया था वहाँ, सही बात है, आउट ऑफ सिलेबस। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन इस रिएक्शन से बना साइनोहाइड्रिन, कायरल होगा तो रश्मिक बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बॉक्स में लिखता हूँ, क्या नाम है इसे,
कलर से कौन लिखता है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, पूरा सब कुछ लिखना, नाम साम सब। एसिटल्डिहाइड को जब आप HCN से ट्रीट करते हैं, बोर्ड पे देखो, HCN/H+। तो पढ़ो यार, इधर बद दिमाग हो क्या एकदम से, प्रॉपर में आ गए, शऊर नहीं है। पहले इतना बताओ ये क्या देगा हमें? H3, 3 सिंगल बॉन्ड OH, CN एंड H। यहाँ तक कोई डाउट? और इधर देखो बे दानिश, यहाँ तक समझ आया? ये साइनोहाइड्रिन है, कायरल सेंटर है। सुने सुनो, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं एसिडिक वर्कअप, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? जमाल फैजान बताओ भाई। एक कमरान था तुम्हारा जो साथी, हमारे ही क्लास से आया था, क्या बनेगा? यहाँ C डबल OH लग जाएगा, किसी को डाउट है? CN हाइड्रोलाइज हो जाएगा। का भाई एल्कोहल को H+H2O को दे सकते हो, एल्कोहल की हाइड्रोलिसिस कर सकते हो क्या? करके क्या बनाओगे? फिर से एल्कोहल बना लोगे? तो OH पर तो कुछ होने से रहा, कहाँ अटैक होगा? क्या बनेगा? डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ C डबल OH, एवरीबॉडी ए लड़के, यहाँ C डबल OH, HOH CH3 इस कंपाउंड का एक नाम है, आइस आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था। तो मैं इसको फिशर फॉर्म में लिखता हूँ, एक जगह C डबल OH, एक जगह CH3, एक जगह OH, एक जगह H। अब शायद नाम याद आ जाए, लैक्टिक एसिड। इस रिएक्शन से क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड। ये बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछता है। CH3, पहली बात तो लैक्टिक एसिड बन गया, ये बड़ी बात हो गई, लैक्टिक। दूसरी बात रेसमिक बना है, ठीक है, रेसमिक, रेसमिक मिक्स। ये एशियन जोड़ने की सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ गए? इस हेडिंग, हेडिंग लिखा है ST, हाँ। ये सवाल, ये क्वेश्चन आपको कौन सा चैप्टर मिलेगा? ये दो चैप्टर का केस नहीं है, ये बन भी रहा है एसिड, दिया भी गया एल्डिहाइड, एक ही चैप्टर है। कौन चैप्टर है? नाम बता दो चैप्टर का, एक ही चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो DPP में है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम से एक टॉपिक ही। जल्दी करो, अगली रिएक्शन बेंजल डिहाइड की कराओ। बेंजल डिहाइड की कराओ, बेंजल डिहाइड की। अगली रिएक्शन बेंजल डिहाइड की कराइए, CN+HCN से। PHHO या NaCN+ क्या बनाओगे? PHOH एंड CN। हाइड्रोलिसिस करा सकता हूँ मैं, नहीं करा सकता, मेरी मर्जी, एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ।
रोज मेरा हाथ रुक जाता है एक रिएक्शन की वजह से। एक रिएक्शन आप जानते हो क्या? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्लास 11 कैसे पास किया? परसेंटेज ऑफ 30% का ऑफर। ये आंसर बताओ फटाफट। थोड़ा से रिवाइज करेंगे आप। ए टू ए इज व्हाट इज ए इज व्हाट आर नॉट। आप बताओ। ए क्या है? ए नहीं पढ़ते लिखते, टाइम ही नहीं होगा ना। बताओ ए, वरना तुम्हें क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगा। बताओ शाबाश। ये क्या है? यार टू हीट क्या करेगा? मूव करेगा। मैं मतलब आप बताओ ये क्या है? हाँ, आप बताओ ये क्या है? सरी कहाँ लगे अभी यार? जैसे हटा के यार रख। गुड। एच टू बी आर राइट। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ रेडिकल स्टेबल बनेगा वहां बी आर लग जाएगा पीछे। ए इज एच, एच टू बी आर। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी एग्जाम हुआ है, अगला एग्जाम होने वाला है। एआईटीएस में भी हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का ये पार्ट है। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, पता है आपको? ऑक्सीडेशन भी है। तू क्या बेमुंह बना रहा है? ऑक्सीडेशन भी है। कैसे? एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं, कंबस्टन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, है ना? तो हमें एल्कोहल एल्डिहाइड और इतना पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, वो पहले एल्केन का पार्ट पढ़ा सारा, फिर एल्कोहल के आए, फिर समझ जाओ कहाँ तक है। ये मैं एक ही सलाह दूंगा, हर एग्जाम से पहले आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के जानी है। पूरी यही तरीका है पूरी ऑर्गेनिक सीखने का है। अब आप सोचो कौन कौन सी रिएक्शन पक्की है, कंफर्म? रिडक्शन की है, वो रिडक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन रिडक्शन कराओगे, एल्कीन का एल्काइन का, और वो रिडक्शन जिससे हाइड्रोकार्बन बनेगा। वोल्फ किस्नर, रोजनमैन, सॉरी, वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। प्रोडक्शन, ये रिडक्शन की उसमें सिलेबस है हाइड्रोकार्बन में। तो अब आप क्या करोगे? कुछ रिडक्शन पढ़ोगे या इससे इसी बहाने पूरा पढ़ लोगे? ऑब्वियसली पूरा पढ़ोगे। फिर आप आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, वो पूरा फुल फ्लेज्ड है। फिर आएंगे आप फ्री रेडिकल रिएक्शन में, वो भी पूरा है हाइड्रोकार्बन में। फिर आप आएंगे SN1 SN2, वो नहीं है, लेकिन इवन E2 है। अब आप सोचो कि SN1 SN2 छोड़ के जाओगे क्या इवन E2 पढ़ने? समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसलिए SN1 SN2 भी रिवाइज कर ही लेना, फिर इवन E2 पढ़ लेना। तो मतलब मैंने पहले ही कहा था कि हाइड्रोकार्बन मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिक है। जिस दिन हाइड्रोकार्बन खत्म हुआ उस दिन ऑर्गेनिक ही खत्म हो जाएगी। चलिए आंसर बताओ। क्या बनेगा? पहले बी क्या होगा? पीएच, H2OH, 1 डिग्री अल्कोहल राइट। फिर ये पीसीसी क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। ये क्या बोला मैं? PHCHO बना लेगा, एल्डिहाइड, है ना? तो इस एल्डिहाइड पे CN ऐड करोगे, PH OH यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, और CN जुड़ेगा, वो C OH बन जाएगा, बिकॉज बाद में एसिडिक वर्कअप कराया गया। समझ गए? ऊपर गायब थी ना, तो गायब थी ना। अच्छा ये गायब थी। हाँ, डन। ये देखो बच्चों, फटाफट सवाल हवा में बताओ आंसर। और लिखेगा नहीं कोई? कंसंट्रेट H2SO4, हो नो, ये बात तो मैंने बताई ही नहीं कभी।
तो बताओ। पहले आप समझिए अच्छे से। हाँ, टिल टिल बी कोई दिक्कत नहीं, उसने खुद लिखा है ना। ओए बी तो खुद लिखा उसने। बी टू सी में कॉन्सेंट्रेट H2O4 क्या करता है, ये हीट के साथ पानी निकालो, वेरी गुड। ये OH निकल जाएगा वाटर, यहां से बनेगा डबल बॉन्ड। बोर्ड पर देखो सभी लोग है, एक डबल बॉन्ड आएगा और ये CN रहेगा। बोलो समझो, समझ आया। लेकिन वाटर निकला ना अभी अभी, तो इस पूरे सिस्टम के अंदर वाटर निकला भी है और वाटर है भी, तो ये इतना बनना चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब बाद में इसमें हाइड्रोलिसिस अंडरस्टूड हुई। क्यों? डिहाइड्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल बना ना, दैट विल अटैक है। तो फिर क्या करोगे बताओ, ये ऑप्शन नहीं, घर चले जाओगे, छोड़ दोगे? नहीं ना। अब ऑब्वियसली CN को हटा के क्या कहाँ कन्वर्ट कर सकते हो आप? COOH में। आंसर इज थर्ड। तो क्या चाहते हो, इसको फेयर में लिखना चाहोगे? बिल्कुल। कहाँ से लिखो, यहाँ से वहां बस। B2C लिखो बस। B2C लिखो बस। ओ भैया 2023। डन। IIT की तैयारी करते थे तो पढ़ते 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 अचानक से उठते थे और क्लास भाग जाते थे, कोचिंग। तो समझ आया? बस पढ़ रहे होते थे, जिस कपड़े में उसी कपड़े में कोचिंग पहुंच जाते। नो टाइम वेस्ट इन, नो व्हाट आई मीन। दैट वाज IIT की तैयारी, जो कि ऑल इंडिया था। तो सीट बहुत सारी थी। GMC में सीट ही कितनी, 1000। इतने बच्चे तो केवल यहाँ पे ड्रॉपर पे होंगे, सारा मिला के। रजिस्टर्ड, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या क्या। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा तो नहीं। एडिशन ऑफ NaHSO3। एडिशन ऑफ NaHSO3, इसका एक और नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। आपको पता है जहां H होता है वहां बाई होता है, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 पढ़ा था। सुनो, सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट भी है ये, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं आपको एक बात समझाऊंगा पहले। ने टेस्ट पढ़ा था एक, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, याद है किसी को? वो हमें बताता था वेदर इट इज एल्डिहाइड और इट इज कीटोन। क्या ये कह दूं कि वेदर इट इज एल्डिहाइड और नॉट, है एल्डिहाइड की नहीं? समझना मेरी बात ध्यान से। तो ये टेस्ट है दोनों का, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का। मतलब अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये आगे फर्दर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि वो एल्डिहाइड एग्जैक्टली था या एग्जैक्टली कीटोन था। ये टेस्ट है दोनों का। मतलब इसका पॉजिटिव आना मतलब इट कन्फर्म्स कि C डबल बॉन्ड O तो है, C डबल बॉन्ड O तो है। अब वो हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो। ये कन्फर्म करने के लिए गो फॉर टॉलेंस, हेलिंग, हेलोफॉर्म। तो कैसे ये टेस्ट है? बहुत सिंपल है। मुझे पहले बताया कोई NaHSO3 के अंदर, तो 3 के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, बस काम हो जाएगा ऐसे। तुम ही बता दो भाई, बड़े टाइम ले लो, थोड़ा टाइम ले लो। इलेक्ट्रोफाइल कितना है, न्यूक्लियोफाइल कितना है, ये बता ले गए, सेवा समाप्त। क्या इलेक्ट्रोफाइल कौन है? सॉरी,
बोलो साफ साफ। OH O माइनस इलेक्ट्रोफाइल होगा, बात आया ना। इलेक्ट्रोफाइल कितना है, H+ नहीं बोला है, ये मुझे देगा H+ एंड SO3-2। समझ से हो समझो, H+ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक माइनस होता है किसी न्यूक्लियोफाइल पर, एक माइनस, तो वो अटैक करके बन जाता है न्यूट्रल। के पास दो माइनस होगा, वो क्या करेगा, एक माइनस रिटेन करेगा अटैक के बाद भी, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, रिएक्शन कराई मैंने कौन से, NaHSO3। अरे बच्चों, पहली बात तो अटैक कौन करेगा इस कार्बन पर, हु विल अटैक देयर, इस कार्बन पर कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा यार, बोलो ना, ऊपर लिखा तो है मैंने। हाँ इसको बोल दो ना कि छोटे हो जाओगे। ये अटैक करेगा, फिर इसका कौन सा एटम अटैक करेगा, वो अटैक करेगा। वेरी गुड, आंसर देखना सब लोग। हाँ, OSO2 तो 3 है, एक अटैक करेगा, इधर लिख दिया मैंने SO2, और सिंगल बॉन्ड OH, समझ सको तो समझ गए। और ये है वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट वाटर सॉल्युबल, या वाटर थोड़ी सी रिएक्शन में है ना, ये वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट वाटर सॉल्युबल सॉलिड बनना कन्फर्म कि आपने इधर एल्डिहाइड लिया होगा या की। मैं इसके स्ट्रक्चर से मिला दूं आपको, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड O-O-, ये है, तो एक O- अटैक कर जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। क्या रहा है बताओ, मान लीजिए हमने लिया CH3 एस्टल्डिहाइड, इसको दिया प्लस, क्या बनाऊंगा बताओ, CH3 मैं पूरा इस बार एक्सपैंड करके लिखना चाहता हूँ। सिंगल बॉन्ड यहाँ लिख देते, HO, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड ONA। समझ सको तो समझो, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, राइट। ये सॉल्ट है लेकिन ये सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, ऑब्वियस है ना, वाटर सॉल्युबल होगा, सॉल्ट है। ये सॉलिड बन जाएगा इस रिएक्शन में, बिकॉज वाटर यहाँ नहीं है, लेकिन जब इसको वाटर में घोलोगे तो तुरंत घुल जाएगा। जरा देख लो दोनों रिएक्शन, किसी को डाउट हो पूछ सकता है। अच्छी रिएक्शन है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन काम में आती, दो हेडिंग बची है बस, एक्चुअली एक ही हेडिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन वाली, इसके बाद और फिर छोटी छोटी 25-25 मिनट की हेडिंग, इफेक्ट रिएक्शन ऑल करना, डन। क्या माना, तो नहीं पता क्या कह रहा है। Read the following statements regarding the reaction of carbonyl compounds. The position of equilibrium lies largely to the right hand side for the most aldehydes and left for the most ketone. अच्छा ये बहुत गहराई सवाल आ गया भाई, ना कौन पूछता है भाई। अच्छा इसकी रिएक्टिविटी जो है ना, देखो यहाँ पर एक काम बताऊं, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, राइट, एल्डिहाइड कीटोन, विच इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। और दूसरी बात ये भी है, एक रिवर अगर आप इसको निकालना चाहते हो ना, विथ रिमूव कर देना चाहते हो, तो हाइड्रोलिसिस करा दो, सिंपल वर्कअप, वापस अगर आना चाहते हो तो पानी दे दो, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें आप घर वापसी भी आसानी से कर सकते हो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इधर का परसेंट ज्यादा होगा और इसका ज्यादा होगा,
या इसका परसेंट ज्यादा या इसका। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात करेंगे तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्डिहाइड में प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा और कीटोन में कम होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ? अगर मैं इसमें परसेंटेज इसको एक्स मान लूँ और इसको वाई मान लूँ कन्वर्जन को, तो यहाँ पर एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। ये बात जरा लिख लेना, तो एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डन। बताओ क्या लिखा है, पहले ऑप्शन नंबर 2 और 3 पढ़ो, बी एंड सी। द हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट, वो जो बना है ना प्रोडक्ट, आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो इसमें आप ऊपर पढ़ो क्या पूछा है, स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस दिस दिस, मतलब रीड करो और फिर यहाँ लिखो करेक्ट। तो बी वाला इनकरेक्ट है, तो हमारे ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। ए गया, बी गया, आंसर इज डी। डी वो फोर्थ है ना, क्यों समझ आया? बी इज इनकरेक्ट बिकॉज दैट इज वाटर सॉल्युबल। बी आंसर में नहीं होना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे भी कभी कभी जुगाड़ लगाना पड़ सकता है, कहाँ जहाँ बात कोई नहीं होना, यकीनन ऐसा ही करना होता है। कभी कभी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन पढ़े होते हैं, आप एक पढ़ा ही नहीं होता। तो वैसे में ऐसे ही केस, जैसे परसों आपने पेपर में देखा होगा, कहाँ पर सोडियम हैलाइड नहीं बना सकते, उसमें लिखा था ROH प्लस NaCl, नहीं बना सकते, यही आंसर है। एक सेकेंड रिएक्शन थी जो आपको आती नहीं है, SOCl2 के साथ एल्कीन की रिएक्शन, वहां बनता है और वो नहीं आती, फिर भी चलेगा काम, है ना, वो NCERT में नहीं है। पर हाँ चलिए ठीक। वो देगा, हाँ तब पानी निकल जाएगा, तब करेगा फिर। केवल NaCl नहीं ना कर सकता वाटर को, OH को लिविंग ग्रुप बनाओ फिर करेगा। OH को लिविंग ग्रुप नहीं ना बनाया गया था वहां पे, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, चलिए। हाँ जी, क्वेश्चन का हूँ मैं, देखो पता है क्या है, ये थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि जो कीटोन है ना, कीटोन उसमें इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली राइट हैंड साइड फॉर द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें ज्यादा परसेंट कहाँ होगा, प्रोडक्ट साइड होगा एल्डिहाइड में। लेकिन कीटोन में क्या होगा, कहाँ गया, लेफ्ट फॉर मोर कीटोन। तो ये बात समझे, कन्वर्जन ज्यादा कहाँ होगा, एल्डिहाइड में, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट्स वाई जब आप इक्विलिब्रियम रेशियो निकालोगे तो ज्यादा राइट कहाँ होगा, एल्डिहाइड में, और लेफ्ट में ज्यादा कहाँ होगा, कीटोन में, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट कम रहेगा। ठीक है, अल्कोहल को ऐड करने जा रहे हो, चलो स्टार्ट हो जाओ फिर। बहुत सिंपल है, ये एल्डिहाइड है, पे आप अल्कोहल ऐड करें, चलिए CH3OH ऐड करता हूँ, ठीक है, इसको एल्डिहाइड ना लेके सीधा देता हूँ CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। आर लिया है तो कोई बात नहीं, आगे बदल लेना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट देना पड़ेगा H+। बताओ ना क्या लिखूं, बताओ ना, सो सिंपल, सो सिंपल। यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, OCH3, यहाँ OH, यहाँ H। नहीं समझ आया, नहीं आया? तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3O, और इलेक्ट्रोफाइल H+, यहाँ जाएगा H+, यहाँ लग जाएगा OCH3। रुको सुनो, इसे देख कर पता लगाओ, जब 2 OH सर्वाइव नहीं करते थे ना एक ही कार्बन पर, तो यहाँ एक OCH3 एक OH, दोनों कुछ एक जैसा ही है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वैसे इनका भी सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। इसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए एवरीबॉडी लिसन, ये एक्सेस में लिया जाता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। क्या आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन शुरू हुई थी एल्डिहाइड से, क्योंकि इस पर एक एच है। फोकस गाइस, एच है इसका, ये बताता है कि रिएक्शन शुरू हुई थी
एल्डिहाइड से। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें H प्लस तो कैटलिस्ट है तो कंज्यूम नहीं होगा, समझ रहे हो ना, जब इसने अटैक किया होगा H प्लस छोड़ दिया होगा, तो H प्लस जो है H प्लस वो अभी भी खत्म नहीं हुआ होगा। यहाँ OH लगा हुआ है, बोर्ड पे देखो है, ये OH फर्दर H प्लस ले सकता है। पहले एक H प्लस लिया बना OH, अब एक और H प्लस लेगा तो बनेगा वाटर H2O, और फिर यहाँ पर तो हाईली स्टेबल कार्बोनाइल बनेगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये वाटर बाहर हो जाएगा। तो अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक और मोल यूज करो CH3OH का और H प्लस का। अब ये SN1 टाइप रिएक्शन है, हाउ, OH को H प्लस बनाएगा, अच्छा लीविंग ग्रुप, भाग जाएगा वो, और फिर वहां CH3OH अटैक कर जाएगा। तो क्या बनाओगे बताओ, CH3 C, यहाँ भी OCH3 और यहाँ भी OCH3 और यहाँ H। चर्चा शुरू हुई थी एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से। तो जब दोनों जगह OR लगा होगा, OR लगा होगा, तो ये मतलब हुआ पूरी रिएक्शन हो गई। जरा रुको, ये रिएक्शन नहीं है, तुम लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर लिख रहे हो, रिएक्शन नहीं है। इस पर देखो आप ध्यान से, एक ही कार्बन पर दो OR लगे, नहीं SN1 में पहले कभी मिला है तुम्हें, SN2 नो वेयर, दो OR लगे, राइट। और इसे देखकर यह भी पता चलता है कि कहानी एल्डिहाइड से शुरू हुई थी, गॉट इट। इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एसिटल, एसिटल। और इसको देखकर पता चलता है कि रिएक्शन पूरी अभी नहीं कंप्लीट हुई, एक OH है एक OR है, अगर दो OR है तो एसिटल, एक OH एक OR है तो सेमी एसिटल, सॉरी हेमी एसिटल, अच्छा खराब, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ये दो नाम पहले समझिए। वेट 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 वेट, एसी वर्ड क्यों आया, बिकॉज एसिटल्डिहाइड से शुरू किया था हमने। जाओ यार, थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुन लो बस, थोड़ा सुन लो भाई, एसिटल्डिहाइड शुरू किया था। अगर हम कीटोन से शुरू करेंगे कभी, कल को कभी भी, व्हेनेवर, बोर्ड पर देखो, और एक जगह OH रखेंगे एक जगह OCH3 या OR, तो अब इसे क्या कहेंगे, हेमी कीटल, ये है हेमी कीटल ना, हिलना मत। और अगर दोनों OR लगा दिया जाएगा और उस पर देख के पता चलेगा कि कीटोन से आया था, ये बोलेंगे पूरा कीटल, यानी कीटल। छापो, ये चार नाम तुम्हें समझने हैं, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं है ये, पर मैंने इसको यहीं पे लिख दिया। उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं है। ज्यादा अगर सोचोगे तो मुश्किल होगी। याद रखो, जब भी कोई रिएक्शन वापस लाना हो ना, एक जनरल रूल बताता हूँ, तो हाइड्रोलिसिस करा दो, जनरल रूल, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब भी रिएक्शन वापस लाना हो, जरा सोचो, हमने ईथर की हाइड्रोलिसिस पढ़ी है बचपन में, ईथर जब HI दे रहे थे, नालायक हो, उससे पहले थोड़ा, ये ईथर ही है, इधर भी ईथर इधर भी ईथर। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, एक जगह ये देखो, ये सुनो, COC बॉन्ड है ना, R, वो हाइड्रोलिसिस से एक तरफ H आ जाएगा एक तरफ OH आ जाएगा, तो दोनों पर OH लग जाएगा। इन शॉर्ट, ईथर की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो दो अल्कोहल बनेंगे भाई, सोचो, ROR है, पानी दिया, एक तरफ O चला जाएगा, वो उसको H मिल जाएगा, ROH, दूसरे को OH मिल जाएगा, वो भी ROH। जब भी ईथर की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पानी मिलेगा। सुनो, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो यहाँ भी OH आ जाएगा, यहाँ भी OH आ जाएगा, और दो OH सर्वाइव करेगा, ये फिर से वापस कीटो। ये कहना चाह रहा हूँ
अगर इनको वापस निकालना चाहते हो, वापस घर वापस जाना चाहते हो, तो इसका ही हाइड्रोलिसिस करा दो। नहीं समझे क्या बे, नालायक हो क्या, धरती के बोझ हो क्या? देखो ना बे, ऐसे देखो। हाँ, क्या बनाओगे बताओ? दो एल्कोहल बनेगा, बताओ। तो वही तो कह रहा हूँ, दो ओच लग जाएगा वहां पर, फिर वो दो ओच सर्वाइव नहीं करेगा। तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना रिएक्शन को, अगर आप ध्यान देखो, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं, ऐसे दो मॉलिक्यूल। पहले एक ने अटैक किया, दूसरे ने, और इवेंचुअली वाटर निकल गया। कोई बात नहीं, कोई ना देखो, पहले डबल बॉन्ड हो था ना ये, पहले एक एच आया, बना ओ एच, फिर एक एच और आया, ओच टू बाहर चला गया। क्या ये ओ रह गया? फिर ये डबल बॉन्ड ओ रह गया? फिर एट लास्ट ओ खत्म हो गया ना, पूरा निकल गया ना पूरा, क्या बन के? H2O। तो दो एच आए, इस O को लेके चले गए, बस। फिर दो बॉन्ड है, उस पर लग जाए ग्रुप। तो कहने का मतलब ये, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, तो ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप इन दोनों से, दो मॉलिक्यूल से कराएंगे। यहां से H यहां से H निकलेगा दो, अबे जा, और यहां से O इतना बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। बोर्ड पे देखना क्या बनेगा, C। ये दो बॉन्ड तो थे ही, H2O निकला, H2O निकला, और यहां बना, इधर भी OCH3 और इधर भी OCH3। बताओ, समझ आया किसी को? ये नेट रिएक्शन, डायरेक्ट। साइक्लोहेक्सेनॉन को अगर हमने दिया, तो 5OH प्लस के प्रेजेंस में क्या बनाओगे? डायरेक्ट आंसर बनाओ। आप सही करो। तुम डायरेक्ट पहले थोड़ी डायरेक्ट बनाओगे, पहले सीखो अच्छे से, या तो फिर डायरेक्ट बना तो ऐसे लिखो मेरे जैसे तुम भी। तो क्या लगता है, यू आर स्मार्टर देन दिस? फर्स्ट राइट लाइक दिस, रिमूव दिस, ओ choose two molecules, there are two molecules। मॉड्यूल निकालो जरा तो, क्या आया बताओ? साइक्लोहेक्सेन ऐसे तो था ही, डबल बॉन्ड को डिलीट कर दिया रे बाबा। ओ ई टी, ओ ई टी, आ समझ। वापस जाना चाहता हूं यहाँ पे एसिडिक वर्कअप, वापस बार बार क्यों ले जा रहा हूँ? ये रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल होती है, कैसे अभी समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन देखो एक और, एसीटोन प्लस आइलीन ग्लाइकॉल बनाओ, क्या बनेगा? शायद बताओ भाई, आइलीन ग्लाइकॉल जान।
शॉर्ट नोट्स तो मॉड्यूल ने खुद बना के दिया है। टिल्डन रीएजेंट और कुछ ज़्यादा जोर दे रहा है। टिल्डन रीएजेंट कहीं एनसीईआरटी में है नहीं है, हर जगह टिल्डन टिल्डन। 2020 का सब लोग सुनो, कपलिंग रिएक्शन सिलेबस से डिलीटेड है और सवाल होगा कपलिंग रिएक्शन, डाइसोडियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन डिलीट है वो, लग रहा है मुझे। बताओ क्या बना। एसीटोन ये है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल भी क्या है, एक ऐसा अल्कोहल जहां पर दो OH लगे हैं, जहां से H2 निकल जाएगा, क्या बनेगा बताओ। ये कीटल है कि एसिटल है, कीटल है कि एसिटल है, बोलते हैं साइक्लिक। अब आप लोग करिए एक्सरसाइज 2-1, पूछते रहते हो ना कहाँ सवाल करूं कहाँ सवाल करूं, आए को क्या बे सवाल है यहाँ पे। हाँ, ये तो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब ऐसा केस आए तो आखिरी तक जाना है आपको। जैसे परसों सवाल नहीं आया था ये वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को पहले Br2 दिया, फिर बना CH2 2 Br दिया तो 2 Br ऐसे, फिर उसको दिया है NaCN, बस NaCN। तो कितना इस्तेमाल करोगे, एक कि दो, बस समझो। जब ऐसा कुछ ना मेंशन ना कितना करना है, तो आप सारा इस्तेमाल करो जितना, जहां तक यूज एज मच यू वांट। फिर ऑप्शन देखना, मान लो ऑप्शन में होता ही ना, 2 CN वाला ऑप्शन ना होता, फिर 1 CN लगाते। पर जनरल यही है कि यूज एज मच यू कैन। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना था खास बात, देखो समझो, सपोज करो यू वांट दिस, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। आप चाहते हो कि रिएक्शन, चुप करो, कीटोन पे हो, एल्डिहाइड पे ना हो। लेट से आपने इसको CN दिया, रुक जाओ कोई लिखना नहीं, बताओ रिएक्शन कहाँ होगी, एल्डिहाइड पर कीटोन पर, पहले ही एल्डिहाइड पर होगी, फिर कीटोन पर भी होगी। पर मैं चाहता हूँ एल्डिहाइड पे ना हो, बट कीटोन पे हो जाए। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मोर रिएक्टिव कार्बोनिल सेंटर। कैसे और समझाता हूँ। एक इक्विवेलेंट लिया थाइलिन ग्लाइकॉल, बताओ कहाँ रिएक्शन करेगा ये, बताओ कहाँ करेगा, एल्डिहाइड पर, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, यहाँ कर लेगा ऐसे ऐसे, समझ आया। अब इसे दे दो आप HCl, कहाँ अटैक होगा ये, रोड में बचा ही है भाई, यहाँ अटैक हो जाएगा CN, हाँ OH, हाँ O O,
समझ आया थोड़ा बहुत? या थोड़ा बहुत समझ। अब इसे दो एसिडिक वर्क। अब बताओ क्या होगा? वो बाहर वापस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बाहर एक कार्बन था ना, ऐसे था, ऐसे, राइट। अब आप एसिडिक वर्कअप कराएंगे, वो वापस फिर से निकल जाएगा, फिर से निकल के फिर से एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन इसी दौरान एक और सेक्रीफाइस हो जाएगा, डबल ओएच बच जाएगा ये। तो इस तरह से एल्डिहाइड बचा रह गया और कीटोन पे कार्रवाई हो गई। तो दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्रोटेक्ट more reactive carbonyl center. जल्दी करो। मैं इसको इस्तेमाल करूँ ना इतना कि आप खुद ब खुद इससे अवेयर हो जाओ। वेट करो। दो हजार बारह का सवाल। अरे जल्दी से बताओ आंसर। सीएल क्या है? कैटलिस्ट है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, हाँ, ई, कौन है? क्या समझ आया? आसान है ना, बहुत आसान। ये भी आसान ये होगा। क्या आपके डीपीपी का सवाल? एचसीएल गैस डाइल्यूट एचसीएल वापस लाने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया? एचसीएल गैस डाइल्यूट एचसीएल। यहाँ ए पर क्या इस्तेमाल करोगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल, कौन है वो? फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ये पढ़ा दो ना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आसान है, पहले ग्रिडनाट पढ़ना। एडिशन ऑफ ग्रिडनाट रिएजेंट। बोल भाई। ग्रिडनाट को अलग, मुझे लगता है फायदा उससे। अब तक ग्रिडनाट की कितनी रिएक्शन पड़ी? सबसे पहली रिएक्शन एसिड बेस, दूसरी
SN2 कहाँ, इपॉक्साइड के टाइम एंड कोरे हाउस सिंथेसिस पे। कोरे हाउस पढ़ा था सिंथेसिस, नाम सुना है कोरे हाउस, तो वहां भी पढ़ा, ठीक है। तीसरा देखो, रिएजेंट ग्रेनाड है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट क्या है उसके हिसाब से ग्रेनाड रिएक्शन देगा। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन क्या, मैं आपको डीपी बता दूंगा, एक हेलो एल्केन चैप्टर की आखिरी डीपीपी में लिखा है ग्रेनाड रिएजेंट, देखा है। तो उसमें आप जब आप एक बार पहले पूरा पढ़ लेंगे ग्रिडनाट, तो ग्रिडनाट मेनली 4 रिएक्शन देता है, एसिड बेस, SN2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये पढ़ाने जा रहा हूँ, और एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, तो कल मैंने गलती से लिख दिया था, याद है हेडिंग, ये गलती आप 4 रिएक्शन देता है, 4 जिसमें 2 पढ़ चुके हो, तीसरी आज पढ़ने जा रहे हो। ये सबस्टेट डिपेंडेंट है, तो बताओ कब ग्रिडनाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, कब, जब उसकी रिएक्शन अबे एल्डिहाइड कीटोन से कराओगे, क्या बोल रहे हो तुम लोग, कुछ बोल नहीं रहे हो। जब आप ग्रिडनाट की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, और जब उसकी रिएक्शन आरसीएल से कराओगे, आरसीएल आरसीएल लीविंग ग्रुप, तो SN2 देगा। पीपीएस से कराओगे एसिड बेस दे देगा, समझ आया। एसिड डेरिवेटिव से कराओगे तो कुछ और देगा, जो भी पढ़ना बाकी। फिर लास्ट में एक रिएक्शन में सब कंक्लूड कर दूंगा, फिलहाल आप यहाँ पढ़ लीजिए एडिशन ऑफ ग्रेटनार रिएजेंट, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये ले लो कीटोन या एल्डिहाइड, उसको ट्रीट कर दो RMGX से, क्या बनाओगे बताओ बे, आर ये R माइनस देगा ना मुझे, ओए ये अटैक करेगा यहाँ पे, ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, CO पर माइनस MgBr पर प्लस, यहाँ जाके शांति से बैठ जाएगा, ये बनेगा। किसी को डाउट है इसमें, ये समझ में आ रहा है किसी को, बताओ ना भाई। अब जो बना प्रोडक्ट ना, दैट इज नॉट योर फाइनल आंसर, बिकॉज ऊपर माइनस है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ग्रिडनार्ड रिएजेंट के इस्तेमाल में लास्ट में हम एसिडिक वर्कअप करते हैं, ताकि जो माइनस माइनस है ना सब खत्म हो जाए। तो अब लास्ट में H+ दिया जाएगा, जो कि अंडरस्टूड होगा, अंडरस्टूड होगा, क्या बनेगा बताओ, RCHROH, तो ये एल्कोहल बनाने का मेथड है, एल्कोहल बनाने के मेथड, लेकिन इसमें कार्बन का नंबर बढ़ जाता है, कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। समझ नहीं पा रहे हो, रिएक्शन समझ में आई। कौन कौन से चैप्टर में है, 2 चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पक्का इस बार, कोई मजाक नहीं, और ये है केमिकल प्रॉपर्टिया एंड टोन, 2 चैप्टर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नोबेल प्राइज, ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया है रिएजेंट की वजह से। एक एक सवाल करा देता हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा क्या क्या है इस पे। S3 MgBr, हर बार वाटर अंडरस्टूड होगा, अच्छा बाद में इसको हमने 3 अलग अलग सोर्स रिसोर्सेस रिएजेंट से रिएक्शन, ऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यो S3 डबल बॉन्ड OH, चौथा फॉर्मल्डिहाइड। अब तक तो 3 रिएक्शन पढ़ी ना मैंने, ये देख लो जी आप, तीनों को मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। S3 MgBr ग्रिडनार्ड रिएजेंट है, ये थाइलीन ऑक्साइड है, रिमेम्बर नेम, थाइलीन ऑक्साइड, एक बार फिर लिख देता हूँ, मेरा क्या जाता है लिखने में, थाइलीन ऑक्साइड, शायद आपका फायदा हो जाए। अब इसमें याद करो, ये CH3 माइनस जो है वो इस पर अटैक करता था SN2 से ना, ये SN2 रिएक्शन होगी, याद है SN2, और क्या बनेगा, ये 2 कार्बन थे ऐसे, एक ये एक ये, इस पर CH3 ने अटैक कर दिया, यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया, OH बना लिया, प्राइमरी एल्कोहल, समझ आया। चलो दूसरे वाले में बताओ, शाबाश।
आप बताइए, सेकेंड रिएक्शन का टाइप बताओ, आप कौन सी रिएक्शन है, नहीं सोचने का। सॉरी, हाँ, तो ये है एसिटिक एसिड जो है कि एसिड है, पायदाइशी एसिड है। ग्रिग्नार्ड को गुस्सा आया, बेस बन गया और वो क्या बनाएगा, मीथेन। मेन आंसर। आज पढ़ रहे हो, CH3 माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, देखो बोर्ड पे, हाँ, C था ऐसे, पर दो एस थे, एक CH3 ने अटैक किया, OH बना लिया इसको। मैं थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ाने लग गया ना, समझाता कम हूं ना, क्या फायदा हुआ। तीनों रिएक्शन एक बार, अभी एक और बाकी है, वो भी पढ़ा दूंगा। यार की टाटा बाय बाय। एंड जल्दी करो। ग्रिनार्ड का इस्तेमाल एल्डिहाइड कीटोन को भी डिस्टिंग्विश करने में करते हैं, कैसे, आइए समझते हैं। क्या, तीन रिएक्शन, पहला लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड, SCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ऊपर लिख चुके हैं पर फिर से लिखेंगे। इसकी रिएक्शन हम करेंगे RMGX से, या अभी RMGX लेता हूं, ठीक है, RMGX से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अंडरस्टूड कर दो। अब बताओ भाई आंसर क्या बनेगा। R अटैक करेगा CH2, OH बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। नहीं, तुम अपने समझ के लिख लो, ये अटैक करेगा ऐसे, अभी दिखा देता हूँ भाई, गरीबी बहुत ज्यादा है, ऐसे टूट जाएगा। तो RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब दूसरा कोई भी एल्डिहाइड लो, एस्टल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, वॉट एवर एल्डिहाइड, क्या बनेगा बताओ, उससे बनाओ। फिर कीटोन लो, तीसरा कीटोन, कीटोन लो, तो आप देखोगे कि टर्शरी, बोलूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, इन अल्कोहल्स की डिग्री का टेस्ट लुकास से करोगे। पढ़ो अच्छा, कितने डिग्री अल्कोहल है मैंने, जैसे पैटर्न फॉर, माइनस बताओ भाई, पहले में दूसरे में कितने डिग्री, 2 डिग्री, तीसरा कराओ उनके साथ। तुम्हारा क्या नाम है, कितना नंबर आया, आज रिजल्ट आ गया। टर्शरी कहाँ बना, ये वाले में, हेंस प्रूव्ड, यही क्या है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये भी है, क्या बनाऊंगा, S3 फाइलस था, H फाइलस था, OH बन जाएगा और एक R आके लग जाएगा, राइट, 2 डिग्री अल्कोहल। इन कीटोन में क्या होगा, S3 दो पैलेस थे, OH बन जाएगा और एक CH, टर्शरी अल्कोहल। देखो समझो, अगर आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करते हो, बहुत क्लियर है, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा, अदर सारे एल्डिहाइड्स 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और सारे कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल। अरे तुमने समझा कुछ, दिस इज टेस्ट ऑफ कार्बोनिल, क्या है, टेस्ट है कार्बोनिल, वेदर इट इज एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड और कीटोन, बात को कंफर्म करते हैं।
कैसे? फिर से सुन लो। अगर अगर मैंने ग्रिग्नार्ड ऐड किया है ऐसे और मुझे मिला 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब पक्का फॉर्मल्डिहाइड था। ग्रिग्नार्ड ऐड किया मगर मुझे मिला 2 डिग्री अल्कोहल, तो कोई भी एल्डिहाइड होगा पर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। अगर टर्शरी मिल गया तो कीटोन होगा। मेन रिएक्शन इस स्लाइड पे है, देख लो। बाकी कराते रहो, स्टोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड, ब्ला ब्ला। एच एम। देखो सवाल करते हैं, क्वेश्चन। चुप कर भाई। भाई। हाँ। बताओ क्या है अभी? स्वीट। पहले अल्काइन की रिएक्शन कराई जाएगी। क्या बनोगे? आ गया मैसेज? नहीं। ये है हाइड्रोलिसिस। OMD है। वाटर जोड़ो, ट्रिपल वन, बनाओ इनॉल, कराओ टाटोमेरिज्म। ए नालायक, ऐसी गलती नहीं करते, छोटी सी गलती है। क्या छोड़ दिया तुमने? वही देख, वही है, वही ये। क्या कह रहा है तू? अब तो कंसंट्रेशन कहीं और गया। छुट्टी। बच्चों, ए क्या है? PH, C डबल बॉन्ड O, CH3। नाम है एसिटोफिनॉन। पहले क्या बना होगा? एक बार पानी जोड़ा होगा, क्या तुम्हें याद है कुछ? पहले बना होगा पीएच, पानी जोड़ा, OH, डबल बॉन्ड CH2, फिर टाटोमराइज हुआ होगा और ये बना होगा। रोज रोज ये सवाल कराता हूँ ताकि आपको ये पक्का हो जाए और फिर कभी ना बोलो। फिर इस पर एडिशन किया तो एक पीएच था, एक पीएच आया, एक CH3 था और सिंगल बॉन्ड OH हो गया। सब लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं इस सवाल को। मुझे भी अंदर से आवाज आ रही है कि ये वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा है बहुतों को। A to B, you may discuss, you can discuss, you have right to discuss, can ask also। अब तो खूब अच्छे से पढ़ो। EPP भेजूंगा मैं, दूंगा तो। देखो फैजान को क्या हुआ, आया कि छुट्टी करा दिया। अगला। डन। ये सवाल पता नहीं क्यों छोटा सा है और एग्जाम में आता है। साइक्लोहेक्सेनॉन नाम है। और कर चुप। S3 अटैक। कैसा जा रहा है एग्जाम में? कैसे रिजल्ट आ रहा है तेरा? ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर? जा रहा है? काफी। आपका ऐसा कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट आ गया? तो फिर
501 का 4, केमिस्ट्री में कितना 1, 102, 102 के पास क्यों होती है 100 के पार। आंसर का आईपीसी नाम बताओ। अच्छा ऐसा ग्राफ तुम्हारा बढ़ गया है फिर। जो ऐसा ग्राफ है तो जो मिनिमा है ना वही जीएमसी है, वो नीट है, नीट रिजल्ट वही है। नीट टेस्ट मैक्सिमा पे है, नीट टेस्ट मिनिमा पे है। क्यों वहां स्ट्रेस होगा। बताओ मैं क्या बना टर्शरी अल्कोहल। इसको पता है ये क्या देता है धूम ताना ये बताओ। दिस इज एलिमिनेशन। टर्जफ आंसर बनाएंगे आप ए एल्कीन आंसर। और आगे ले जाओ रिएक्शन। ये ऐसे जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये सवाल है, मैं अभी नहीं पढ़ा, मुझे कहाँ से आएगा भाई। आप कॉपी भी सही से पढ़ो ना, पीपीटी। पीपीटी कॉपी में सवाल सारे नहीं लिखते ना, इसीलिए पीपीटी। बस बस समाप्त। क्वेश्चन। अरे यार ये करके दिखाओ। ओ ऑडिशन नहीं। काम में ये वाला सवाल आया था, ले लूंगा जो आया था। करे करे चल कम पे लग, बहुत कम टाइम है। ये कर क्या नाम है। हाँ 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 उसका नाम बोल। हर नंबर पे है ना कुछ, फोर्थ पे। यहाँ बैठता चश्मिश कहाँ चला गया भाई, उसका नाम था नहीं, वो यहाँ बैठता था, क्या नाम था। साहिल साहिल, साहिल है नाम। हो सकते सब निपट गए भाई, सरेंडर हो रहे हैं। ये सरेंडर क्यों हो रहे हैं पता नहीं, क्या कल्चर बना रखा है। जनवरी में भागे जा रहे हैं देखो ये, नवंबर में भाग जाते हैं। मैदान जीतोगे हारोगे वो तो बाद में सेकेंडरी है, पहले सवाल है रुकेगा कौन लास्ट तक मैदान में। हेलो ब्रो व्हाट्सअप, टेल मी आंसर दिखाओ जल्दी बेटा। पहले हम क्या करेंगे बी आर के एम जी बी आर बनाएंगे, ग्रिड नॉट ये बनाएंगे। गुड एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पता क्या गलती कर दी, जिस कार्बन पर अटैक किया ना उसको एल्डिहाइड बना। थोड़ा सा सिंसियरली कर आ जाएगा। ए क्या है बच्चों, पीएच एम जी बी आर। मैं ऐसे करता हूं तुम सीखते नहीं हो, मैं ऐसे क्यों लिख देता हूं पीएच को ताकि गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। आर अब तो आर हो गया ना, अब क्या, इट विल गिव मी पीएच माइनस, दैट इज बेंजीन है ये। अब बताओ ए टू बी, ए टू बी देखो ये फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, बोर्ड पे देखो तो पी एच सी ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस पर अटैक किया, सिंगल बॉन्ड ओ एच और दो एच, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट दिया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का एसिड में कन्वर्जन, एंड यू विल गेट
बेंजोइक एसिड, तुम ताना समझ आया, बेंजोइक एसिड। अगला एडिशन है, एडिशन ऑफ ग्रेनाड, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में उड़ा दूंगा। एडिशन ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे छोटे पॉइंट्स में उड़ा दूंगा। आप ही लोग करो RMGX की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो बताओ आप लोग क्या बनेगा। बाद में हम लोग एसिडिक वर्कअप करा लेंगे। बताओ कॉमन, कितना स्ट्रक्चर से खेलना तुम्हें आता है, ये प्रूफ कर देगा। मैं कार्बन डाइऑक्साइड में एक बात क्लियर कर दूं, इसमें दो डबल बॉन्ड हो है तो क्या फर्क पड़ता है, टूटता तो एक है ना, मेरी वो सेम रिएक्शन है। की नजर से क्यों देख रहे हो, बस दो तरफ डबल बॉन्ड हो आ गया, एक टूटेगा एक रह जाएगा। तो सरेंडर करते ना, इनके पेरेंट्स कराते हैं सरेंडर। एक तो पेरेंट्स मेरे सामने अपने बच्चे को आए लेके चले गए, मेरी आंखों के सामने से। सोचते हैं लगता है इनका एग्जाम में एडमिशन होगा नहीं ये। मैं कहता हूँ कुछ तो पढ़ोगे ना आगे चल के, कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो कुछ भी पढ़ोगे, जिसका भी एग्जाम दोगे, हर जगह सिलेबस यही है। किसी ने गलती से BSc कर लिया, गलती से मान लो, BSc की केमिस्ट्री यही है पूरी, जाके देख लेना। BSc की केमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, इवन 3 साल में बटी हुई है वो। एल्डिहाइड कीटोन किसी और सेमेस्टर में है, अल्कोहल किसी और सेमेस्टर में है, इसलिए कुछ तो पढ़ोगे ना आगे चल के। चलो बताओ आंसर क्या आया, क्लियर करना, अगर डाउट बताना। ये अटैक करेगा ऐसे, एक वो टूटेगा एक और रह जाएगा, तो बोर्ड पे देखो, R सिंगल बॉन्ड C, एक डबल बॉन्ड O रह गया, एक सिंगल बॉन्ड O माइनस बन गया, राइट। फिर अब बोल, H प्लस H प्लस दे देंगे और बनाएंगे RC डबल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है, सुनो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लास 12। जल्दी करो। तो कार्बन एक बढ़ रहा है ग्रिग्नार्ड में बार बार, इधर की दो लाइन बाहर निकाल दूंगा बे। R आके जुड़ रहा है, ये C आके R के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन एक बढ़ेगा। तो अगर आप मिथाइल ग्रिग्नार्ड लेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड। तो मिनिमम एसिटिक एसिड बना सकते हो, फॉर्मिक एसिड इस मेथड से नहीं बना सकते। छोटा से छोटा ग्रिग्नार्ड क्या होगा, CH3 MgBr। देखो CH3 MgBr, वो कर चुप, किया क्या क्या इसको, CO2 पहले, बाद में पानी। सीधा आंसर बोलो मुझे, इसका CH3 और कार्बन डाइऑक्साइड का C डबल बॉन्ड OH, ये CO2 जोड़ रहे हो, CO2, तो कार्बोक्सिलिक बन रहा है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। रुको, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, CO2 फायर, उसे कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकाला जाएगा फ्यूचर में, बहुत जल्द वो दिन भी आएगा। एनी मोर लास्ट क्वेश्चन। ना रे ना रे ना रे ना। जल्दी करो मेरे साथ लिखो, गलती नहीं करूंगा, लो पक्का, A B, गलती नहीं करूंगा। 3PO2 सॉरी, हमें क्या बनाना था, सही है सही है सही है, टी, गलती नहीं करूंगा। P2 चले गए आप, Q2Br2 यार, अब बस डी, डी को चले गए MBr, राइट हर ई, पहला कार्बन डाइऑक्साइड 10 प्लस F। तो सब बताओ,
बहुत तेज हो रहा है ना, लो। तो Cl2 टी अमोनिया H यार KOBr I I ओ, और भी है लेकिन बोर्ड कम पड़ गया। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। कर अभी। गुड। इम्पोर्टेंट अर्जेंट। करो बच्चों। अदनान बताओ, 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं फिर छोड़ ही दूंगा, तो संभाल नहीं सकता मैं। ओ तेरा पेन टूट गया। तेरा पेन था, ऐसा दिखता है। अब बता। पापा जी, फाइनली आंसर आया। हाँ बनाया रे। ऐसी अभी 2 नोटबुक जो है वो लगनी पड़ेगी। बच्चों आंसर आया, एनी लीन। ठीक है। ये क्या है बे? फैजान यार मैं क्या बताऊं यार, फैजान बोलती बंद है मेरी। तो ए इज PHNH2 राइट। बी इज PHN2 plus Cl minus. C is benzene, PHH. Am I right? It's benzene. Reduction. Now go on this direction, in this direction. तो B क्या होगा? PH Br SNI reaction, SN reaction on benzene ring. नहीं समझ आया? इस रिएक्शन का क्या नाम है? B2D सैंडमेयर। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब प्रिपरेशन हो रही है लगता है। अब ये हर साल ऐसा होता है, जैन फैब में ही फाइनल होता है। हाँ अब तैयारी हो रही है और लोग सरेंडर कर देते दिसंबर में। PHBR से ई में जाओ, क्योंकि टीचर तुम्हें इतना रिवीजन कराएगा ना। हम बशर्ते टीचर एक्सपीरियंस्ड हो, नहीं वो सोचे कैसे खत्म हो जाए फिर तो भागू मैं। E2F बताओ। PHC OOH, क्या बढ़िया रिएक्शन चल रही है। P2 अब बताओ। F2G बताओ। PHC डबल बॉन्ड OCl। G2H बचाओ बताओ। PHC डबल बॉन्ड ONH2। क्या रिवीजन चल रहा है। H2I जाओ। PHNH2। हवा लगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ये क्या बना? बताओ क्या बनेगा आंसर, जल्दी बोलो। आंसर इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज बी। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा है ये? आंसर इज फर्स्ट। ये बताओ, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बनाएगा? गिव कौन सा अल्कोहल? कीटोन है, एसीटोन। टर्शरी देगा, जिसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉट आइसो गाइस, है ना। टर्शरी अल्कोहल। नहीं समझ? 2020 घर पे करना होमवर्क है। कंपाउंड हवा में बात करेंगे। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा, एक CH3 और आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। एल्कीन देगा, एल्कीन का HBO एंटी मार्कोनिका से पानी किनारे में, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कब आया था भाई? कभी नहीं आया। ओह नो। देखो बच्चों, ए क्या आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये है ना एसिटल्डिहाइड, सॉरी, तौबा तौबा, 2 कार्बन है यहाँ पे, ऐसे चेक करो। CH3CH ना, उस पर आके एक और लग जाएगा CH3। नहीं समझ आया?
ज्यादा हो गए क्या, शायद 4 कार्बन हो गए। हाँ सॉरी यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है अब। जाना चाहिए मुझे ये। अब अब एल्कीन। अब एंटी मार्कोनिक से पानी खत्म। तो इज द आंसर। कह रहा है कि कौन कौन, ए और सी कहाँ है, ए कहाँ है ये, पोजीशन आइसोमर्स है ना। मगर क्या सवाल है ना, पोजीशन आइसोमर्स जब सेम सेम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जल्दी करो। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, एक सेकंड। होम होमवर्क होमवर्क ये ट्राई करना, अगर नहीं आया तो कल मैं बताऊंगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक बार अटैक होगा फिर कहानी समाप्त होगी। होमवर्क। बस थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। वापस आऊंगा, एक क्वेश्चन करना तुम लोगों को फेयर पे।